This conference will now be recorded. या ठीक है ठीक है चलो okay now so how many data types guys in Java quickly हाँ हम लोग recap लेते हैं two data type which two primitive and non-primitive very good तो हमने primitive देखा how we define how we read so apurva age is a variable of type integer which holds the value 23 similar way double में भी salary is a variable of type double which holds the value 10,000.45 gender is a variable of type character which holds the value f okay same way this is for everything now let's create a new project so I go to file new Java project and I say Java API session 2 okay so I have created the another project I am creating another package right click on src new and package session 2 package okay start with small followed by camel case makes sense now the new Java project let's say oh, sorry new Java class I created a project so let's say a string class shortcut to print main okay shortcut to print main now tell me guys जैसे हम int age लिखते हैं this is a primitive do you think we can write string name equals Abhijit yes or no yes or no make sense okay okay so रीड करने का तरीका सेम है एज इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर विच होल्ड्स द वैल्यू 23 नेम इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग विच होल्ड्स द वैल्यू अभिजीत रीड करने का तरीका सेम है कोई भी डिफरेंस नहीं है लेकिन कैन यू सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस कलर द ऑरेंज कलर वाला रिजर्व कीवर्ड एंड दिस स्ट्रिंग अगर देखो हमने जो क्लास बनाया है मैंने अभी जो क्लास बनाया उस क्लास का और ये स्ट्रिंग टाइप का कलर एक ही है कैन यू सी दिस ब्लू दोनों ब्लू कलर में कैन यू सी दिस यस तो स्ट्रिंग इज अ क्लास इट्स अ यूजर डिफाइंड क्लास मैंने जो बोला था कि कोड जो है वो ओपन सोर्स है कोई भी उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है so developer did some modification created a new class string and we treat string class as a data type or we use string class as a data type make sense so कोई अगर पूछेगा व्हाट इज स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग इज अ क्लास ये याद रखो अभी क्लास है अगर अभी क्लास है व्हाट डू यू मीन बाय क्लास गाइस व्हाट डू यू मीन बाय क्लास एग्जैक्टली ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट वेरी गुड तो what is class I said it's a template which holds a data members which holds a data members make sense make sense now what is data members global variable and methods or function make sense तो क्लास क्या होल्ड करता है क्लास आपके ग्लोबल वेरिएबल और मेथड फंक्शन होल्ड करता है
That's why it's a template to store method and function. Make sense? Everyone, is it clear what I'm saying? Yeah. Yes. तो string is a class. तो do you think string क्लास में भी बहुत सारे मेथड और फंक्शन होंगे? यस और नो? जैसे हमने बोला क्लास इज अ टेम्पलेट, ओके, विच होल्ड्स द डेटा मेंबर, सो स्ट्रिंग क्लास में भी होगा। तो जैसे ये स्ट्रिंग क्लास का रेफरेंस है, ये क्लास को रेफरेंस दिया है हमने। तो अगर मैं लिख दूं नेम डॉट, तो सी, मुझे स्ट्रिंग क्लास की सारे जितने फंक्शन या मेथड है वो सारे आ गए। कैन यू सी दिस? जैसे मैंने डॉट लिखा, इज इट क्लियर? ये देखो, इज इट क्लियर? ये आपको नोटपैड में नहीं आएगा, ये आएगा इंटेलिजेंट आईडी में। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? सो नेम डॉट, तो आपको सारे मेथड फंक्शन आ गए। अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे ही मैं डॉट लेंथ लेता हूं, ये एक मेथड या फंक्शन है स्ट्रिंग का। देखो अगर मैं लेंथ लेता हूं, मैंने ये कर दिया, तो देखो अभी लेंथ क्या बोलता है, कहाँ अवेलेबल है लेंथ फंक्शन? देखो उसके पहले उसके क्लास का नाम दिया है या इंटरफेस का, कहाँ पे अवेलेबल दिख रहा है? बिल्कुल लेंथ के पहले देखो ये फंक्शन कहाँ पे अवेलेबल है? स्ट्रिंग क्लास में। लुक एट हियर, ये स्ट्रिंग क्लास में अवेलेबल है। और जैसे आप देखोगे ये रिटर्न क्या कर रहा है? क्या रिटर्न कर रहा है? इंटीजर। रिटर्न कर रहा है इंटीजर। तो अगर ये रिटर्न कर रहा है इंटीजर, तो डू यू थिंक मैं इसको इंटीजर में स्टोर कर सकता हूं? असाइनमेंट राइट टू लेफ्ट कर सकता हूं? मैंने असाइन कर दिया वैल्यू इसको। यस। और फिर मैं चाहूँ तो लेंथ प्रिंट करके देखता हूँ। ये देखो, ये लेंथ मतलब कितने कैरेक्टर है वो ये प्रिंट कर देगा। लुक एट हियर, ये, कैन यू सी? कैन यू सी? मेक सेंस? यस। यस। वैसे ही स्ट्रिंग क्लास में बहुत सारी मेथड है, जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ नेम डॉट कंटेंस, ये देखो मैंने बोला क्या ये नेम कंटेंस है HIJ? डू यू थिंक, दिस कंटेंस क्या रिटर्न कर रहा है? ये देखो क्या रिटर्न कर रहा है। कंटेंस मेथड अवेलेबल स्ट्रिंग क्लास में वो क्या रिटर्न कर रहा है? बुलियन। एग्जैक्टली। तो ट्रू और फॉल्स। तो मैं डायरेक्टली SOSO में भी दे सकता हूँ, वो प्रिंट कर सकता है उसको, है कि नहीं? ऐसे भी दे सकता हूँ मैं, डायरेक्टली नेम डॉट लेंथ यहाँ पे भी दे सकता था ना असाइन करते हुए। एग्रीड? एग्रीड? मैंने डायरेक्टली फंक्शन दे दिया, ये बुलियन रिटर्न करता है, तो आइदर ट्रू प्रिंट करेगा आइदर फॉल्स। ये देखो मैंने सेव किया और रन किया, तो उसने बोल दिया बिल्कुल ट्रू। ये देखो, आपका जो नेम है मतलब अभिजीत जो है, उसमें हमने पूछा कैन इट कंटेन्स HIJ, ये आ गया HIJ। इट सेज यस ट्रू। मेक सेंस? अगर मैं यही इसको क्वेश्चन उल्टा पूछ लूं,
मैं बोल दूं नेम डॉट कंटेंट्स, इधर लिख दो शुभम, तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू और फॉल्स? क्या रिटर्न करेगा? It returns true or false. False. Perfect. क्योंकि it is not holding Shubham in it. Definitely false. Make sense? Make sense? Everyone? Yes? क्लियर है? क्लियर है? अभी देखो, मैंने सोर्स में एक पैकेज बनाया, एक क्लास बनाया. डू यू थिंक कैन आई ऐड मल्टीपल पैकेजेस विद इन द सेम सोर्स लाइक दिस? ये देखो, मैंने दो पैकेज बना दिए. यस? ये देखो, एक सोर्स फोल्डर के अंदर लूप पैकेज और सेशन पैकेज. नाउ लूप, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज लूप? व्हाट इज लूप गाइस? वेरी गुड नीलम. रिपीटेशन. ओके, रिपीटेशन. तो वैसे ही एक है जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल लूप. ओके, व्हाट आई एम शोइंग यू इज अ कंडीशनल लूप. चलो एक ले लेते हैं मेन मेथड. ओके, विल सी द कंडीशनल लूप. कंडीशन, तो जहां पे कंडीशन, अभी अगर आप बोलोगे तो कंडीशन कौन रिटर्न करता है? देखो, एवरी कंडीशन रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स. और टू चेक कंडीशन वी यूज कंडीशनल ऑपरेटर. कौन से कंडीशनल ऑपरेटर है? कौन बता सकता है मुझे? कौन बता सकता है? ग्रेटर देन, लेस देन, यस, greater than equals, less than equals, equal, not equal. Make sense? Make sense? Make sense? These are all your conditional operator. ये condition check करते हैं. तो do you think I can check the condition in SY SO also? जैसे मैंने लिख दिया 2 greater than 3. Do you think this is condition? ये इंटरव्यू क्वेश्चन है. कौन सा एरर देगा? मैं बता दूं, यहाँ पे कोई एरर नहीं देने वाला. वी आर सिंपली आस्किंग क्वेश्चन टू कंसोल. प्रिंट के लिए हमने सिंपल क्वेश्चन पूछा है. इज 2 ग्रेटर देन 3? मैंने बोल दिया कंडीशन क्या रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स. तो बताओ क्या आंसर है? टू ग्रेटर देन 3 कैसे आंसर आएगा? मैंने क्या बोला? एवरी कंडीशन रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स. ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये क्वेश्चन है. क्या 2 3 से बड़ा है? फॉल्स और ट्रू, ट्रू और फॉल्स. एग्जैक्टली exactly, ये देखो, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है. मैं फिर से बोल रहा हूं, लोग यही पूछते हैं क्या प्रिंट करेगा. अगर मैं पूछ लू कि is 123 is less than 234, ट्रू और फॉल्स? एग्जैक्टली ट्रू. तो अगर मैं ये रन करूं तो ये ट्रू बोल देगा. ये देखो, मेक सेंस?
सो दिस इज कंडीशन, दिस इज कंडीशन, हम ये कंडीशन चेक कर रहे हैं। तो वैसे ही एक कंडीशनल लूप है, ओके, जिसका नाम है इफ, जहां पे ये उसका सिंटैक्स है, इफ कंडीशन रिटर्न्स ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू रिटर्न करता है तो हम ये इफ ब्लॉक में जाएंगे, और अगर फॉल्स रिटर्न करता है तो कहां जाएंगे? अगर फॉल्स रिटर्न करता है तो कहां जाएंगे? एल्स ब्लॉक में। ये देखो, एल्स का स्कोप चालू होता है यहां से, ये वाले यहां से यहां तक। इफ का स्कोप शुरू होता है ये ब्रैकेट से यहां तक। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये क्लियर है सबको? मेक सेंस? चलो, तो अभी मुझे आप लोग बताओ कि अगर मुझे ऐसा मैंने लिखा, इफ चलो बताओ क्या प्रिंट करेगा? क्या प्रिंट करेगा? वेरी गुड अभिजीत। अदर्स ट्राई टू आंसर। हाँ, एवरीवन सी, अभी मैं लॉजिकल आपको दिखा रहा हूँ कुछ कुछ लूप्स, तो आपको ये आंसर देना है सबको, ठीक है? 24 इज ग्रेटर। वेरी गुड प्रज्ञा, सुशांत, नीलम, वेरी गुड, शुभम, राधिका, परफेक्ट। सो अगर मैं ये रन करता हूं तो ये बोलेगा 24 इज ग्रेटर। लुक एट हियर, ओके। चलो, अभी मेरे पास दो लोग हैं। एक है शुभम, जिसका एज है 35, और दूसरा है मेरे पास सुशांत, जिसका एज है 40। मुझे देखना है हु इज यंगर। मेरा क्वेश्चन है हु इज यंगर? हु इज यंगर? बताओ कैसे लिखूंगा लॉजिक? कैसे लिखूंगा लॉजिक? हु इज यंगर? एनीवन कैन आंसर। हाँ, वेरी गुड नीलम, गुड आंसर, वेरी गुड।
others वेरी गुड स्नेहल। स्नेहल अभी आप इफ में 35-40 क्यों लिखोगे? वाई नॉट सुशांत एंड शुभम? स्नेहल शुभम आपका लॉजिक रॉन्ग है। शुभम इज ग्रेटर देन सुशांत, तो आपने बोला शुभम इज यंगर। कैसे यंगर हो गया जब ग्रेटर है? ग्रेटर है तो यंगर थोड़ी होगा, एल्डर होगा। अपूर्वा, इफ में 35-40 नहीं लिखना है, आपको इफ में लिखना है ये ऐसा, इफ शुभम इज ग्रेटर देन सुशांत। बताओ शुभम का वैल्यू क्या है? व्हाट इज शुभम वैल्यू? अपूर्वा, स्नेहल? 35, राइट? तो हमने क्या बोला? इफ 35 इज ग्रेटर देन सुशांत, इफ शुभम इज ग्रेटर, अगर शुभम बड़ा है तो हम बोल देंगे सुशांत इज यंगर, क्योंकि क्लियर हो गया हमको कि इसका मतलब शुभम बड़ा है तो सुशांत ही छोटा है। एल्स अगर फॉल्स है तो बोल देगा ठीक है, शुभम इज यंगर। मेक सेंस? मेक सेंस? क्लियर है? क्लियर है? हमने क्या बोला? अगर शुभम, या अगर आपको और सिंपल दिखाना है तो ऐसे लिखो, अगर शुभम छोटा है सुशांत से, मतलब इफ शुभम इज लेस देन सुशांत, देन शुभम इज यंगर, एल्स सुशांत इज यंगर। एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के दो तरीका, या ग्रेटर से चेक करो या लेस से चेक करो। एवरी प्रॉब्लम हैज टू सॉल्यूशंस। मेक सेंस? ये क्लियर है सबको? एवरीवन? यस? यस? चलो अभी एक और क्वेश्चन आपके लिए। मुझे ये ऐसे प्रिंट करना है, कर सकोगे ईप लूप से? ईप लूप से कर सकते हो इतने बार प्रिंट? नो, नो, क्योंकि इफ चेक कंडीशन ओनली वंस, एक ही बार कंडीशन चेक करता है। देखो यहां से उसने ये चेक किया, ये ट्रू नहीं तो ये ट्रू, बस खत्म। लाइन नंबर 22 पे, फिर 23 पे वो फिर से जाके ये चेक नहीं करता है। ये देखो, मतलब वो आइट्रेट नहीं करते रहता है। ठीक है, ये देखो शुभम इज यंगर बोल दिया उसने, ठीक है, वो फिर से ऊपर जाके चेक नहीं करता 10 बार। नो, तो हमको क्या चाहिए? हमको कंटिन्यूअस लूप में घूमना चाहिए, आइट्रेट करना चाहिए, तो हमको आइट्रेटिव लूप चाहिए। हमको आइट्रेटिव लूप चाहिए। यस? यस, जो कंटिन्यू घूमते रहे जब तक कंडीशन ट्रू है। मेक सेंस? जो कंटिन्यूस घूमते रहे जब तक कंडीशन ट्रू है। तो व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले आता है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब है जैसे हम लोग ये लिखते हैं, ये देखो, ये इनिशियलाइजेशन है पूरा। ये पूरा इनिशियलाइजेशन है। वेरिएबल इज दिस एंड वैल्यू इज दिस। हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया, तो पहला लाइन है वो है इनिशियलाइजेशन। यहां तक क्लियर? ओके, देन आफ्टर इनिशियलाइजेशन आएगा आपका while,
और फिर से उसके अंदर आएगा कंडीशन, मतलब कंडीशनल ऑपरेटर आएगा, यस और नो। और व्हाइल क्या बोलता है, तब तक ये व्हाइल के ब्लॉक में, ये जो है इसको ब्लॉक बोलते हैं, मतलब जहां से चालू हुआ जहां पे खत्म हो रहा है ये, ओके, ये ब्लॉक है, ओके। तब तक व्हाइल के ब्लॉक में जाओ टिल कंडीशन रिटर्न्स ट्रू, तब तक व्हाइल में जाओ, यस और नो, यस और नो। फिर आपको जो चाहिए वो स्टेटमेंट लिखो और फिर आपका करो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अभी ये भी मैं समझाता हूँ आपको क्यों इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की जरूरत है, ठीक है। तो ये अपन उठा लेते हैं, ये देखो अभी इनिशियलाइजेशन। तो बताओ मुझे कहां से चालू करना पड़ेगा, कहां से चालू करना पड़ेगा। डू यू थिंक मैंने लिख दिया नंबर इक्वल्स 1 तो ये इनिशियलाइजेशन हो गया, यस और नो। और मुझे कहां तक जाना है, कहां तक जाना है, 10 तक। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, जब तक नंबर लेस देन और इक्वल्स टू 10 है, जब तक वो छोटा है तब तक क्या करो, स्टेटमेंट प्रिंट करो नम, तब तक प्रिंट करो नम, तब तक प्रिंट करो नम। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग। जब तक नम इज लेस देन 10 तब तक प्रिंट करो नंबर, यस और नो, यस और नो। तो अभी हम, अगर मैं अभी इंक्रीमेंट नहीं करूंगा नंबर को हर बार, तो व्हाट यू थिंक ये क्या क्या प्रिंट करेगा हमेशा। अभी तो 1 ही रहेगा वैल्यू, 1 को भी तो 2 करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम, ये देखो ये 1 ही है, 1 को भी 2 करना पड़ेगा ना नेक्स्ट टाइम, तब तो 2 प्रिंट करेगा, फिर 2 को 3 करना पड़ेगा, यस और नो। इसलिए यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लिखा है। तो नम प्लस प्लस विल इंक्रीज नम बाय 1। इज इट क्लियर। तो ये क्या करता है, नम को 1 से बढ़ाता है, ये क्लियर। ये क्लियर। यस, चलो देखो फिर, देखो रन करके, जैसे ही रन करूंगा मैं, देखो ये क्या प्रिंट करता है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है, क्लियर है, ये क्लियर है सबको। ये तब तक जाएगा जब तक ये ट्रू है। अगर अभी सोचो ये मैं पहले ही कंडीशन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10 बोलता हूं, इज दैट नम इज ग्रेटर, इज दैट नम इज ग्रेटर देन 10, नो। और इज इट इक्वल्स टू 10, नो। तो डू यू थिंक दिस रिटर्न्स फॉल्स, दोनों कंडीशन फेल है, ग्रेटर भी और इक्वल टू का भी। डू यू थिंक ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अभी ये क्या प्रिंट करेगा बताओ, अभी ये क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स प्रिंट करेगा। कहाँ है फॉल्स, यहाँ पे मैंने प्रिंट कहाँ किया है, एरर। अरे कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, नथिंग। वेरी गुड अभिजीत, नथिंग। ये देखो मैं रन किया प्रोग्राम, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, हो गया एग्जीक्यूशन खत्म।
क्योंकि वो लूप के अंदर ही नहीं जा रहा है, वो लूप के अंदर ही नहीं जा रहा है ये यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या बोला, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो अंदर जाएगा, लेकिन कंडीशन स्टार्टिंग में ही फॉल्स है तो डायरेक्ट लूप के बाहर, बाहर। समझे एवरीवन? इज इट क्लियर? यस? क्लियर है? चलो, ऐसा ही सेम आपका फॉर लूप है। हाँ, अरे भाई कंडीशन रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स, प्रिंट नहीं करता। मैंने प्रिंट किया है क्या स्नेहल? वहां पे देखिए आप, कंडीशन रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स, बट यहां पे प्रिंट किया क्या मैंने कहीं? समझे मैं क्या बोल रहा हूं? तो फॉल्स कैसे प्रिंट करेगा वो? प्रिंट तो इसमें होता है। यू गेटिंग माई पॉइंट स्नेहल? प्रिंट स्टेटमेंट तो है ही नहीं। समझे? ओके, ओके, चलो, सेम लूप है फॉर लूप। देखो फॉर सेम है, जैसे वाइल है, उसका सबसे पहले आता है इनिशियलाइजेशन, फिर आता है कंडीशन, लेकिन देखो ऑप्टिमम है, मतलब काफी छोटा कर दिया उसने, एक ही लाइन में सब कर दिया। कैन यू सी? जैसे वाइल का अगर आप देखोगे तो देखो वाइल में क्या है, पहले इनिशियलाइजेशन, फिर यहाँ पे कंडीशन है, और फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है। सेम फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और यहाँ पे आ जाएगा स्टेटमेंट जो आपको प्रिंट करना है। तो अगर मेरा सेम क्वेश्चन है ये, मुझे 1 to 10 प्रिंट करना है, अगर सेम क्वेश्चन है, अगर मेरा सेम क्वेश्चन है कि मुझे 1 to 10 प्रिंट करना है, तो हाउ डू यू थिंक वी कैन डू दैट? इनिशियलाइजेशन एज सेम, देखो जो मैंने वहां लिखा था इंट नम इक्वल्स 1, यहाँ पे भी वही लिख रहा हूं, ये देखो, सिर्फ ऑप्टिमम हो रहा है, इंट नम इक्वल्स 1। जो कंडीशन वहां लिखा था कि नम इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 10, जब तक छोटा है 10 तक, तब तक आप जाओ। और जब मैंने लिखा था इंक्रीमेंट नम प्लस प्लस, वो भी सेम यहाँ पे लिख रहा हूँ। और जैसे वहां पे स्टेटमेंट मैंने प्रिंट किया था नम, वो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, खत्म। इज इट क्लियर? दैट्स व्हाई फॉर लूप इज ऑप्टिमम एंड वी यूज्ड अ लॉट। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? ये क्लियर है? अदर्स? देखो मैं जावा थोड़ा सा आपका रिकैप कर रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है? आई नो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर कोर्स, बट तो भी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बेसिक एक मैं हैंड्स ऑन करवा दूँ, कि फिर आपको बाद में तकलीफ ना हो। ओके मतलब आपको छोटे मोटे क्वेश्चंस रहेंगे तो वी कैन क्लियर इट आउट। इफ यू डोंट वांट टू डू दैट, we can stop and jump on API directly. I'm okay. You guys can tell me. ओके, तो आगे बढ़े।
ठीक है, चलो। तो अगर मैं ये प्रिंट करूंगा तो यू विल फाइंड द सेम आंसर। लुक एट हियर, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो जो फॉर लूप करता है, इसीलिए व्हाइल लूप को हम लोग इतना बड़ा 6-7 लाइन के कोड को हमने वन लाइन में कर दिया। 6-7 लाइन के कोड को हमने वन लाइन में, ये देखो एक ही लाइन में सारे कंडीशन, आपका इनिशियलाइजेशन, आपका कंडीशन और आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब चेक हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है? यस। सो दैट्स व्हाई वी यूज्ड अ फॉर लूप अ लॉट। हमको ये यूज करना है। व्हाइल लूप हम लोग बहुत रेयरली यूज करेंगे फ्यूचर में, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, लेट्स से अ मेथड्स। ओके, फंक्शन और मेथड। नाउ मेरा सिंपल क्वेश्चन, डू वी हैव एनी फंक्शन और मेथड इन दिस क्लास? Do we have any function or method in this class? Very good, Abhijit. Good answer. Others? Very good, Snehal. Yes, we have main as a method function. So याद रखना, method and function both are same. Okay? Method मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट में, method and function both are same. Both are same. सिर्फ याद रखना, फंक्शन हम लोग C++ में बोलते थे, मेथड हम लोग जावा में बोलते हैं। ठीक है, अदरवाइज दोनों सेम है। क्लियर है? अभी इसका सिंटैक्स देखो, सिंटैक्स ऑफ मेथड देखो। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज पब्लिक? व्हाट इज पब्लिक? एक्सेस स्पेसिफायर, एग्जैक्टली। तो मेथड के सिंटैक्स में सबसे पहले क्या आएगा? एक्सेस स्पेसिफायर, which defines which defines the accessibility of this method। मतलब ये मेथड में कहां पे कैसे एक्सेस कर सकता हूं, ये मेथड या फंक्शन में कहां पे कैसे एक्सेस कर सकता हूं। तो कौन से कितने टाइप है एक्सेस स्पेसिफायर के? एक है पब्लिक, देखो अभी जैसे पब्लिक रखा हुआ है, ठीक है, आई कैन एक्सेस एनीवेयर, मैं कहीं पे भी इसको एक्सेस कर सकता हूं। दूसरा है प्राइवेट, अगर मैं ये पब्लिक की जगह ऐसे प्राइवेट लिख दूं, ये देखो, तो ये बन गया प्राइवेट। मेक सेंस? मेक सेंस? ये भी कीवर्ड है। मेक सेंस? आई कैन एक्सेस ओनली विद इन क्लास। तीसरा है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट मतलब अगर मैं कुछ भी मेंशन ना करूं, पब्लिक प्राइवेट, तो देखो ये मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया, कैन यू सी? सो दिस इज डिफॉल्ट, दिस इज डिफॉल्ट। अगर मैं कुछ भी मेंशन नहीं करूं तो आई कैन एक्सेस विद इन पैकेज ओनली, मतलब एक पैकेज में 10 क्लासेस है तो 10 क्लास में आप एक्सेस कर सकते हो ये मेथड, अगर डिफॉल्ट है तो सेम पैकेज में। लेकिन अगर आउटसाइड ऑफ द पैकेज करने जाएंगे तो, जैसे देखो लूप पैकेज है और मेथड पैकेज है, तो डिफॉल्ट कहां पे एक्सेस रहेगा? सिर्फ लूप पैकेज के अंदर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? पब्लिक कहां एक्सेस रहेगा? पूरे प्रोजेक्ट में कोई भी पैकेज उठा लो, पब्लिक हर जगह एक्सेस रहेगा। प्राइवेट कहां रहेगा? अगर ये लूप है फंक्शन वन मेथड का, ये क्लास है, तो सिर्फ इसी क्लास में प्राइवेट डेटा मेंबर एक्सेस रहेगा। ओके? और चौथा जो है वो है प्रोटेक्टेड। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं प्रोटेक्टेड, तो ये प्रोटेक्टेड, तो आई कैन एक्सेस विद इन पैकेज एंड आउटसाइड पैकेज
विथ इनहेरिटेंस। कैसे एक्सेस कर सकते हैं? आउटसाइड पैकेज ओनली विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस, दैट्स इट। आउटसाइड पैकेज लेना है तो आपको इनहेरिटेंस यूज करना है, तभी ले सकते हो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? वो हम देखेंगे धीरे धीरे सब, अपने जब हम लोग एपीआई में करेंगे उस समय ये सब देखोगे आप। इनहेरिटेंस क्या है वो भी देखेंगे हम थोड़ी देर में। ओके, चलो आगे बढ़े फिर। तो पहला जो आपका सिंटैक्स में आता है वो एक्सेस स्पेसिफायर। दूसरा आता है आपका स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। या तो स्टैटिक रखो या नॉन स्टैटिक रखो। तो स्टैटिक कैसे? तो देखो मैंने स्टैटिक कीवर्ड ऐड कर दिया तो स्टैटिक मेथड बन गया। अगर मैं हटा दूंगा तो डू यू थिंक दिस इज नॉन स्टैटिक? यस और नो? यस और नो? मैंने हटा दिया, दिस इज नॉन स्टैटिक। मेक सेंस? मेक सेंस? मैंने हटा दिया, दिस इज नॉन स्टैटिक। ये क्लियर है? ये क्लियर है? ओके। फिर आता है आपका रिटर्न टाइप। ये देखो, फिर आता है आपका रिटर्न टाइप, ये वॉइड। रिटर्न टाइप मतलब व्हाट मेथड इज रिटर्निंग। यू रिमेंबर मैंने अभी स्ट्रिंग में जो रिटर्न कर रहा था लेंथ में इंटीजर, तो अपन ने स्टोर किया था। डू यू रिमेंबर? लेंथ देखो इंटीजर रिटर्न कर रहा था, कंटेंट्स आपका बुलियन रिटर्न करता है। यू रिमेंबर? याद है सबको? ये देखो, ये मैंने बोला था स्ट्रिंग ए इक्वल्स लेट्स से स्नेहल। जब मैं बोल रहा था ए डॉट लेंथ, ये देखो, ये लेंथ क्या रिटर्न करता है? ये इंटीजर। ये देखो, ये रिटर्न करता है इंटीजर, करके हमने इसको इंटीजर में स्टोर किया, इंटीजर बी इसमें स्टोर कर दिया। अगर ये ए डॉट कंटेंट्स में करूं, ए डॉट कंटेंट्स ए मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे, या चलो ए बी सी डी या ई कर दिया, तो ये क्या रिटर्न करता है? ये क्या रिटर्न करता है? बुलियन। ये देखो, ये बुलियन रिटर्न करता है कंटेंट्स, तो मैं यहाँ पे बुलियन में स्टोर कर सकता हूँ। यस और नो? ये देखा था ना हमने हर एक मेथड क्या रिटर्न करता है। वही तो हम बात कर रहे हैं कि हमारा भी मेथड जब हम बनाएंगे तो उसका रिटर्न टाइप क्या होगा। तो नॉर्मली देयर आर थ्री। सबसे पहला है वॉइड। जब भी कोई वॉइड लिख के रखेगा ऐसा, तो उसका मतलब है विल नॉट रिटर्न एनीथिंग। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जब भी void लिखा है will not return anything। दूसरा है primitive data type। मतलब क्या? int, long, double, boolean and so on। yes or no? yes or no? फिर है non primitive, जहां पे आपका आ गया string, array, class object। yes or no? तो अगर मैं एक मेथड बनाता हूं ये ऐसे, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं कि public
स्टैटिक void के जगह मैंने एक बना दी void add, ये एक मेथड बना दी मैंने। दूसरी मैं बना रहा हूं पब्लिक, अच्छा हाँ मैंने मेथड के अंदर बना दिया, एक सेकंड। दूसरी मैं बना रहा हूं पब्लिक स्टैटिक इंट सब्ट्रैक्ट, मैंने इंट लिखा, कैन यू सी, मैंने इंट लिखा। डू यू थिंक रिटर्न टाइप इज इंटीजर ना? डू यू थिंक रिटर्न टाइप इज इंटीजर ना, लाइक दिस? यस और नो? तो जब भी आप अपार्ट फ्रॉम वॉइड कुछ भी लिखते हो, अपार्ट फ्रॉम वॉइड if we use any primitive or non-primitive, then we need to add return statement। ये देखो अभी क्यों एरर है सब्ट्रैक्ट में, क्योंकि हमने बोला इंटीजर तो आपने रिटर्न कहाँ किया, तो इसके लिए ये रिटर्न करना पड़ता है, तो इंटीजर वैल्यू, तो ये जैसे इंटीजर है तो इसलिए मैंने इंटीजर रिटर्न कर दिया। ओके, अगर यहाँ पे स्ट्रिंग रहता, फॉर एग्जांपल कोई एक और मेथड लेट से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे स्ट्रिंग रहता तो मुझे यहाँ पे देखो एरर आएगा, इफ यू कैन सी रिटर्न में ना मुझे एरर आएगा, ये देखो 1 पे एरर आ रहा है क्योंकि वो बोलता है स्ट्रिंग करो, वो बोलता है स्ट्रिंग रिटर्न करो, ये देखो एरर चला गया। तो जब ये मेथड कॉल करोगे आप, ये ऐसे जैसे लेंथ कॉल किया आपने, तो अभी अगर मैं मल्टीप्लाई कॉल करूँ, ये देखो यहाँ पे अभी अगर मैं मल्टीप्लाई मेथड कॉल करूँ ये, तो व्हाट मल्टीप्लाई इज रिटर्निंग, तो देखो मल्टीप्लाई कहाँ अवेलेबल है, मल्टीप्लाई फंक्शन मेथड क्लास में अवेलेबल है, और क्या रिटर्न कर रहा है, कैन यू सी क्या रिटर्न कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा है मल्टीप्लाई, स्ट्रिंग, तो मुझे उसको एक स्ट्रिंग में होल्ड करना है, लेट्स से नेम, तो मेरे पास मल्टीप्लाई आ गया, और फिर मैं अगर प्रिंट भी करूँ तो अभी देखो शुभम प्रिंट करेगा क्योंकि उसने रिटर्न करना है शुभम, ये मैं रन करता हूँ तो देखो शुभम रिटर्न करेगा। तो कौन सा क्लास रन किया मैंने, मेन मेथड नहीं लिखा है हमने इसमें, ओहो पब्लिक हटा दिया था मैंने, आपने बताया भी नहीं मुझे। ये अभी मैं देखो शुभम रिटर्न करेगा, कैन यू सी, कैन यू सी, देखो आपका मल्टीप्लाई मेथड शुभम रिटर्न कर रहा था, हम लेके आए और हमने प्रिंट किया। इज इट क्लियर एवरीवन, इज इट क्लियर एवरीवन, रिटर्न टाइप? एवरीवन, ओके क्लियर?
तो तीसरा टाइप था रिटर्न टाइप, और फिर है आपका नेम, मेथड नेम। तो मेथड नेम हमेशा देने के बाद ओपनिंग क्लोजिंग नहीं, प्रोटेक्टेड मैंने लिखा है, पब्लिक एनीवेयर, प्रोटेक्टेड आउटसाइड ऑफ अ पैकेज बट विथ इनहेरिटेंस, इनहेरिट करना पड़ेगा, विदाउट उससे पॉसिबल नहीं है प्रोटेक्टेड। लेकिन पब्लिक के लिए इनहेरिटेंस करने की जरूरत नहीं है अभिजीत, यू कैन एक्सेस इट डायरेक्टली विदाउट इनहेरिटेंस। ओके, दिखाता हूं मैं वो आपको। तो व्हाट आई एम सेइंग, मेथड नेम, तो मेथड नेम हमेशा ऐसे रहेगा। अगर आपको उसमें इनपुट पैरामीटर देना है कुछ, इनपुट पैरामीटर, तो इनपुट पैरामीटर रहेगा, और ये स्कोप। तो इनपुट पैरामीटर क्या है, फॉर एग्जांपल अभी मुझे मेथड बनानी है। ओके, चलो इसके ऊपर ही बनाते हैं अभी, सब तो मतलब हमको दिखते रहेगा ये नीचे का। सबसे पहले मैंने एक मेथड बनाई, पब्लिक स्टैटिक void a। डू यू थिंक दिस इज अ वैलिड मेथड? ये देखो, एक्सेस स्पेसिफायर भी है, स्टैटिक नॉन स्टैटिक भी है, रिटर्न टाइप भी है, मेथड नेम भी है। डू यू थिंक दिस इज वैलिड? यस और नो? यस और नो? बिल्कुल वैलिड है। अभी मैंने बना दिया प्राइवेट, डू यू थिंक दिस इज वैलिड? सिर्फ एक्सेस स्पेसिफायर चेंज कर रहा हूं मैं, बिल्कुल वैलिड है। फिर मैंने बना दिया प्रोटेक्टेड, डू यू थिंक दिस इज वैलिड? बिल्कुल वैलिड है। फिर मैंने बोल दिया स्टैटिक वॉइड डी, डू यू थिंक दिस इज वैलिड? डिफॉल्ट, अगर मैं कुछ भी मेंशन ना करूं तो देन बाय डिफॉल्ट इट इज डिफॉल्ट। यस और नो? यस और नो? अभी अगर मैं बना दूं पब्लिक नॉन स्टैटिक बना दूं, तो मैंने स्टैटिक मेंशन नहीं किया, डू यू थिंक दिस इज वैलिड? नॉन स्टैटिक बना दी, ये स्टैटिक है क्योंकि स्टैटिक कीवर्ड ऐड किया, यहाँ पे नॉन स्टैटिक बना दिया। मेक सेंस? अभी प्राइवेट बना दो, इट्स अप टू यू। मेक सेंस? प्राइवेट नॉन स्टैटिक, ये क्लियर है? वही आप कोई रिटर्न का बोलोगे तो रिटर्न स्टेटमेंट ऐड करना पड़ेगा उसमें। इज इट क्लियर? ये समझ में आ रहा है सबको? तो अगर किसी ने बोला एडिशन ऑफ टू नंबर, देखो इनपुट पैरामीटर दिखाता हूं क्या है, एडिशन ऑफ टू नंबर, तो मैंने एक मेथड बनाई, पब्लिक स्टैटिक रिटर्न चाहिए मुझे, ठीक है, रिटर्न, मैंने बोला इंटीजर एज अ रिटर्न चाहिए मुझे, और मैंने बोल दिया एडिशन, एक मैंने मेथड बनाई जिसमें आप मुझे देना पहला नंबर और मुझे देना दूसरा, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ num1 num2, दो नंबर का एडिशन मुझे चाहिए, ये मैंने मेथड बना दी। डू यू थिंक अगर मैं ऐड कर दूं रिटर्न स्टेटमेंट में num1 प्लस num2, तो डू यू थिंक ये रिटर्न करेगा हमेशा num1 और num2 का वैल्यू? यस और नो? एडिशन ऑफ टू नंबर करेगा कि नहीं करेगा बताओ, करेगा कि नहीं करेगा? तो अगर देखो मैं यहाँ पे एज अभिजीत, अगर अभिजीत कॉल करता है एडिशन, और जहां पे उसने दे दिया 23 और यहाँ पे दे दिया लेट से 45, तो डू यू थिंक ही गेट द आंसर? अगर स्नेहल को मैं बोल दूंगा, तो अगर स्नेहल कर देगी यहाँ पे 40 और यहाँ पे कर देगी 90, तो डू यू थिंक उसको भी आंसर मिल जाएगा? अगर मैं प्रज्ञा को बोल दूंगा और प्रज्ञा दो नंबर दे देगी, लेट से 4567 एंड यहाँ पे दे दिया 7890, डू यू थिंक शी गॉट द नंबर? डू यू थिंक व्हाई मेथड फंक्शन और मेथड? फंक्शन एंड मेथड बिकॉज टू अचीव reusability, reusability अचीव करना है हमको,
मतलब अगर मुझे डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो हर बार मैं कोड लिखूंगा या मैंने वन टाइम लिख के रखा उसको कॉल करूंगा? टेल मी व्हाट यू विल डू। क्या करोगे आप? क्या करोगे? वन टाइम कोड and we can reuse that code, yes or no? We'll reuse that code. Is it clear? तो अगर मैं ये रन करता हूं तो देखो, अह, क्या हो गया? मैंने गलत लिख दिया कुछ? अब बताना मुझे, डिड आई मिस एनीथिंग? आना तो चाहिए। Why this method is not called? Public static void main. Is that something we are missing? Is that something we are missing? मेरे से कुछ मिस हो गया है, कहीं पे एरर है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। किसी को दिख रहा है? कमेंट तो नहीं हो गया कोड? बिल्कुल नहीं। एरर क्यों है? ओ, तो ऊपर प्रिंट हो रहा है कुछ भी? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। व्हाट हैपेंड? चलो मैं एक नया क्लास बना के देखता हूँ, मुझे लगता है मेरे से कुछ तो मिस हुआ है या जावा कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। लेट्स सी। ओके, ये मेन मेथड बना दिया मैंने और ये मैंने कॉपी कर दिया। ठीक है, सेम ही तो है। क्यों नहीं कॉल हो रहा है गाइस? एडिशन, एडिशन। ओ, यू गेटिंग माय पॉइंट? क्यों नहीं हो रहा है गाइस? एनीवन? क्यों नहीं हो रहा है? इनिशियलाइजेशन नहीं, वैल्यू रिटर्न आ रहा है लेकिन हम प्रिंट कर रहे हैं क्या? जो स्नेल का क्वेश्चन था। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? जो स्नेल का क्वेश्चन था, प्रिंट नहीं करेंगे तो आपको आउटपुट कैसे पता चलेगा? यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ये इसलिए आंसर नहीं आ रहा था क्योंकि हमने प्रिंट ही नहीं किया। जो स्नेहल बोल रही थी अरे रिटर्न तो कर रहा है, ये देखो स्नेहल अभी आपको आंसर मिलेगा। हम लोग डायरेक्टली फंक्शन कॉल कर रहे थे, वी आर नॉट स्टोरिंग एंड नॉट प्रिंटिंग। गेट इट? गॉट इट गाइस एवरीवन? ये क्लियर है? Yes. So, so this is your, so this is your function and method. Do you think you can write the function and method now onwards? Just high level I'm showing you, yes?
एक क्वेश्चन था आप लोगों के लिए. You want some assignment on Java? Do you want to try? Up to you, हाँ. चाहिए तो हाँ, नहीं है तो that's okay. We don't have any problem. नहीं चाहिए तो that is okay, guys. Okay? I mean, ऐसा नहीं है जरूरी कि मैंने पूछा तो लेना ही है. Don't worry. If you want, we'll definitely share with you. Okay? We'll definitely share with you. And if you want, all the Java videos जहाँ पे मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किए, if you want those videos also, do let me know. ओके जहाँ पे आपको जावा वहीं से देख लोगे तो आपका आधा से ज्यादा काम खत्म. So I'm not sure that videos able to share because those are private, but still, if you want, I can just try. ठीक है, तो जहां पे आपको ये जावा के सारे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डिटेल में शेयर हुए हैं, मतलब ये अभी जो मैंने आपको बताया फंक्शन मेथड, ये पूरा डिटेल में वहां पे भी एक्सप्लेन रहेगा. स्ट्रिंग क्लास भी रहेगा, आपका लूप्स भी रहेगा. ओके, ऑलमोस्ट वो आपके 20 वीडियोस रहेंगे, प्रोबेबली ईच वीडियो ऑफ 2 hours, जहां पे आपको पूरा डिटेल में पूरा जावा समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा. मेक सेंस? सो 40-50 आवर्स के वीडियोस रहेंगे, विल शेयर विद दैट. ओके, लेट मी मतलब चेक वंस, एक बार मुझे चेक करने दो. दोज आर प्राइवेट वीडियोस, आई एम नॉट श्योर इफ वी कैन शेयर दैट और नॉट. ठीक है, बट इफ दैट हेल्प्स यू, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा आप सबको मिले वो वीडियो. चलो यहां तक क्लियर है? वो सारे वीडियो देख लोगे तो आपको जावा कभी पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, उसमें सब कुछ कवर है, एवरीथिंग. ओके, चलो फिर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. नाउ टेल मी, एक और पैकेज बनाता हूं मैं. किसी ने सुना है उप्स? किसी ने सुना है उप्स? किसी ने सुना है? बताओ. It's object oriented programming, right? Then how many object or how many types of oops? बताओ. सुना है किसी ने? How many types? 4 types. Very good. बताओ 4. बताओ 4 कौन से? 5. अभिजीत is saying 5. चलो जितने भी है बताओ एक एक. Inheritance. Very good. Polymorphism. Very good. Encapsulation and abstraction. अभी अभिजीत बताओ पांचवा क्या है? पांचवा क्या है अभिजीत? क्लास. ओके, गुड गुड. सो ये जो क्वेश्चन है ना, अगर ये क्वेश्चन मुझे कोई पूछेगा, सो आई विल आंसर इन दिस वे. देखो ये कुछ क्वेश्चन है जो आप इंटरव्यू को ड्राइव कर सकते हो. ड्राइव कर सकते हो मतलब दिस क्वेश्चन यू कैन ड्राइव द इंटरव्यू फ्रॉम फ्रंट. मतलब आप इंटरव्यूअर जब क्वेश्चन पूछेगा आपको हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बुक्स, तो आप बोलो जावा सेज इट्स 4.
but if you ask me, it is 7. इट इज 7. अभी इसका बेनिफिट देखो. अभी अगर राधिका किसी का इंटरव्यू ले रही है तो राधिका क्या करेगी? राधिका एक सेट ऑफ क्वेश्चन लेके इंटरव्यू में जाती है, अगर वो इंटरव्यूअर है तो, कि मुझे ये 10 क्वेश्चन पूछना है, इसमें से इस बंदे ने 5 या 6 या 7 दे दिया आंसर, तो विल सिलेक्ट हिम फॉर द नेक्स्ट राउंड. अभी जब ये आंसर स्नेहल ने दिया कि जावा सेज इट्स 4 बट इफ यू आस्क मी इट इज 7, एज पर मी इट इज 7, तो डू यू थिंक राधिका अपने 10 में से एक क्वेश्चन किल करके एक क्वेश्चन स्नेहल को बोलेगी विच एडिशनल 3 कैन यू एक्सप्लेन? डू यू थिंक हमने राधिका का एक क्वेश्चन किल कर दिया? मतलब वी आर ड्राइविंग अ इंटरव्यू नाउ. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? मतलब हम ड्राइव कर रहे हैं, अभी स्नेहल ड्राइव कर रही है इंटरव्यू, क्योंकि राधिका को 10 क्वेश्चन पूछने थे, उसमें से एक क्वेश्चन स्नेहल ने अपने चॉइस का उनको दिया है कि पूछो कि एडिशनल 3 क्या है, and she is prepared for that answer. You're getting my point? Getting my point? What I'm saying, everyone? Yes? तो फिर स्नेहल बोलेगी yes, additional 3, so those are class, object and instance. Class, object and instance. Do you think without these 3 आप कोई भी बिलो 4 में से कोई भी एक अचीव कर सकते हो? विदाउट दिस 3 कर ही नहीं सकते. Without these 3 you are not able to do. Make sense what I'm saying? Without these 3 you're not able to access or not able to perform any of those. So फिर पूछा जाता है what is class? So class is a collection of objects. ये कैसे पता चला? ये कैसे पता चला? मैंने क्या बोला था? जब भी हम कोई नया क्लास बनाते हैं, ये देखो, जब भी हम कोई नया क्लास बनाते हैं तो एक नया मेमोरी असाइन होता है इस टाइप से. जब भी नया क्लास क्रिएट करते हैं हमको एक नया मेमोरी असाइन होता है इस टाइप से. उस मेमोरी का नाम है हिप मेमोरी. हमेशा हिप मेमोरी में सारे नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर रहेंगे, मतलब नॉन स्टैटिक वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल या नॉन स्टैटिक मेथड. और हमेशा एक उसकी चाइल्ड मेमोरी होती है क्लास मेमोरी, जिसमें हमेशा सारे स्टैटिक डेटा मेंबर रहेंगे. तो ये क्लास मेमोरी, ये हिप मेमोरी. हिप मेमोरी में नॉन स्टैटिक, क्लास मेमोरी में सारे स्टैटिक डेटा मेंबर. ये क्लियर है? और जब भी नया क्लास बनता है एक नया न्यू मेमोरी असाइन होता है इस टाइप से, जिसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं. और ये ऑब्जेक्ट को हम रेफर करते हैं लाइक दिस. तो चलो अभी दिखाता हूं मैं आपको. मैं क्या करता हूं, एक नया क्लास बनाता हूं. तो एक एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं. क्लास कॉन्सेप्ट. तो जैसे मैंने क्लास कॉन्सेप्ट बोला, तो डू यू थिंक ये ऐसा न्यू क्लास कॉन्सेप्ट करके एक मेमोरी असाइन हो गया? यस और नो? यस और नो? यस और नो? न्यू क्लास कॉन्सेप्ट करके एक मेमोरी असाइन हो गया. इस क्लास में मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड नॉन स्टैटिक. देखो ये स्टैटिक कीवर्ड नहीं है तो ये नॉन स्टैटिक मेथड हो गया. और एक बना दिया मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड स्टैटिक मेथड. डू यू थिंक देयर आर टू मेथड्स, एक नॉन स्टैटिक एक स्टैटिक? तो देखो नॉन स्टैटिक जाएगा हिप मेमोरी में, स्टैटिक जाएगा क्लास मेमोरी में. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये क्लियर है? यस. ये बन गया एक क्लास. करेक्ट. अभी मैंने क्या बोला था, व्हाट इज क्लास? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. तो अगर ये क्लास का मुझे कभी भी, आपको ये याद होगा, ये सबने देखा होगा, हम कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते इस टाइप से, याद है? आप बनाते हो ऐसे, ये सबने देखा होगा.
अपने अपने कॉलेज में। यस यस, देखा है सबने? तो देखो, ये जो न्यू क्लास कॉन्सेप्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, नॉट दिस। ये है इंस्टेंस। तो मैंने क्या बोला? इंस्टेंस। जैसे हम ये रीड करते हैं, देखो हम कैसे रीड करते हैं। मैं क्यों रीड बोल रहा था? एज इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर विच होल्ड्स द वैल्यू 23। यहां पे भी वैसे रीड करना है। इंस्टेंस इज अ टाइप ऑफ क्लास कॉन्सेप्ट। ये क्लास कॉन्सेप्ट का टाइप है, विच इज रेफरिंग टू द ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में क्या है? ये सारे स्टैटिक नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो सबसे पहला जो है वो है क्लास, दूसरा जो है वो इंस्टेंस। इंस्टेंस और उसको आप रेफरेंस बोल सकते हो, और जो लास्ट है इक्वल टू के उस साइड, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट याद रखना। क्लास, इंस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट के बिना आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हो। यू गेटिंग माई पॉइंट? यू गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? तो भी मैं वो डेफिनेशन पे नहीं आ पाया हूं अभी तक कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एवरीवन रिमेंबर ये टेम्पलेट है। तो कैन वी क्रिएट मल्टीपल क्लास विद इन द सेम टेम्पलेट? कैन वी क्रिएट मल्टीपल क्लास विद इन द सेम टेम्पलेट? तो अभी आप देखो, जो मैंने क्लास कॉन्सेप्ट लिखा है ना, यहाँ पे देखो आपको कितने ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं। ए बी सी, कैन यू सी? तीन क्लासेस है एक ही टेम्पलेट के अंदर। कैन यू सी? ए बी सी, कैन यू सी दिस? पहला ये क्लास, फिर बी क्लास, और फिर क्लास कॉन्सेप्ट। कैन यू सी एवरीवन? तो दैट्स व्हाई क्लास इज अ टेम्पलेट विच इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो जब भी नया क्लास बनाते हो, इसको एक न्यू करके मेमोरी मिलता है। जब भी नया क्लास बनाते हो, न्यू करके मेमोरी मिलता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर अभी क्यों मैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बोल रहा था? यस, चलो परफेक्ट। तो दूसरे डेफिनेशन पे आते हैं। सो क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, देन व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स। यस और नो? डेटा मेंबर मतलब वेरिएबल एंड मेथड्स। यस और नो? देखो, हर एक ऑब्जेक्ट में स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड्स है, ये मैंने अभी दिखाया आपको। स्टैटिक, नॉन स्टैटिक। सो डू यू थिंक दिस इज राइट? डू यू थिंक दिस इज राइट? डू यू थिंक दिस इज राइट? कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसमें सारे स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड है। ऑब्जेक्ट मैंने आपको दिखाया, क्या है ऑब्जेक्ट? ये न्यू जो मेमोरी है, दिस इज ऑब्जेक्ट। तो ये न्यू मेमोरी हमेशा आपके स्टैटिक नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर होल्ड करेंगे। ये क्लियर है? देन व्हाट इज इंस्टेंस? इट इज जस्ट अ रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट। तो अगर मुझे उस मेथड, ये देखो, अगर जैसे ये ऑब्जेक्ट में नॉन स्टैटिक मेथड है, ये वाली मुझे एक्सेस करनी है, तो मैं क्या करता हूँ? इंस्टेंस डॉट नॉन स्टैटिक, ये देखो। तो मैंने इसके रेफरेंस से नॉन स्टैटिक मेथड एक्सेस की। ये देखो, ये इंस्टेंस इज अ रेफरेंस। इंस्टेंस इज अ रेफरेंस, मैंने एक्सेस की। मेक सेंस? मेक सेंस?
Makes sense, guys. I'll not proceed till the point I'll not get answer. Yes? Can we move? Okay. So this is how your instance. Now, next comes your inheritance. Next comes your inheritance. तो मैं एक आपके लिए नया क्लास बना देता हूँ. इनहेरिटेंस के लिए पेरेंट इनहेरिटेंस कर देता हूँ. क्या मीनिंग है इनहेरिटेंस का? कोई बता सकता है? क्या मीनिंग है इनहेरिटेंस का? Acquire a property of parent to child. That is what inheritance says. Acquire a property of parent to child. That's how inheritance says. ये क्लियर है? ये क्लियर है? तो अगर अभी मैं एक ग्लोबल वेरिएबल बना देता हूं. ग्लोबल वेरिएबल देखो क्या है. इंट एज इक्वल्स 23 या चलो इंट प्रज्ञा age is equals to 23. Do you think this is global variable? Outside of all methods but within a class, उसको बोलते हैं ग्लोबल. Do you think ये सारी मेथड्स के बाहर है? क्योंकि यहाँ पे मेथड ही नहीं है कुछ भी, डायरेक्टली क्लास लेवल पे है. यस और नो? ये ग्लोबल वेरिएबल हो गया. लोकल वेरिएबल कैसे पता चलता है? तो ये देखो, void add, आपने एक मेथड बनाई और इसके अंदर लिखा int age. कैन यू सी लोकल वेरिएबल का कलर देखो और ग्लोबल वेरिएबल का कलर देखो. सो दिस इज आउटसाइड ऑफ ऑल द मेथड्स बट विद इन द क्लास. ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल ऑलवेज एक्सेस ओनली विद इन फंक्शन और मेथड वेर इट इज डिफाइंड. क्लियर? तो इसका एक्सेस सिर्फ ऐड मेथड तक ही रहेगा, लेकिन ये आप क्लास में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो ग्लोबल वेरिएबल. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कलर से ही आपको समझ में आ जाएगा ग्लोबल और लोकल. डोंट वरी गाइस, अगर वो वीडियो आपको मिलेंगे ना तो ये बहुत डिटेल में मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है, बहुत ज्यादा डिटेल में. ये क्लियर है? यस. यस. तो ये है ग्लोबल और लोकल का मीनिंग. अभी मुझे एक बात बताओ, मैंने एक और क्लास बनाया, लेट्स से चाइल्ड इनहेरिटेंस. अभी इसमें भी एक ग्लोबल वेरिएबल बना दिया मैंने, स्ट्रिंग नेम, लेट्स से इक्वल्स अपूर्वा. डू यू थिंक दिस इज ग्लोबल वेरिएबल? कलर देख लो. डू यू थिंक दिस इज ग्लोबल वेरिएबल?
यस, ओके। और एक और मैंने मेथड बना दी void access। अभी मुझे पेरेंट क्लास से ये प्रज्ञा एज एक्सेस करना है। यहां पे मैं कैसे करूंगा? मैंने बोला था इंस्टेंस बना के इसके ऑब्जेक्ट का। यस और नो? यस और नो? तो हम एक्सेस कर सकते हैं। मेक सेंस? इंस्टेंस डॉट मैंने प्रज्ञा एज लिख दिया, आ गया। मेक सेंस? मेक सेंस? ऑब्जेक्ट बना के, इंस्टेंस बना के मैंने एक्सेस किया। लेकिन ये एक तरीका हो गया आपका। लेकिन अभी मुझे ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, तो इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है। तो डू यू थिंक मैं अगर यहां पे लिख दूं एक्सटेंड्स पेरेंट, तो डू यू थिंक मैंने यहां पे एक चीज लिखी है एक्वायर प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट टू द चाइल्ड। मतलब प्रॉपर्टी का क्या मतलब है हमारे केस में? ऑल डेटा मेंबर। तो डू यू थिंक अभी ये प्रज्ञा एज आ गया होगा यहां पे इसी क्लास में? डू यू थिंक आ गया होगा सब कुछ? यस, यस। तो देखो अभी मैं विदाउट उससे एक्सेस करने की कोशिश करता हूं प्रज्ञा एज। ये देखो, ये आ गया प्रज्ञा एज विदाउट इनर। कैन यू सी? कैन यू सी? मुझे इंस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। कैन यू सी? ऑल पेरेंट प्रॉपर्टीज कम्स टू द चाइल्ड। ऑल पेरेंट्स प्रॉपर्टी कम्स टू द चाइल्ड। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सो दैट इज योर इनहेरिटेंस। पेरेंट की प्रॉपर्टी आप चाइल्ड में लेके आते हो, दैट इज योर इनहेरिटेंस। ये क्लियर? ये क्लियर? देन व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? Okay, what is polymorphism? What is polymorphism? पॉली मतलब मेनी, ठीक है। देखो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब दो टाइप है पॉलीमॉर्फिज्म के। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है, मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, नेवर मिस दिस डेफिनेशन। वन टास्क कैन बी परफॉर्म इन अ मल्टीपल वे। एक ही टास्क मल्टीपल वे से मैं कर सकता हूँ, उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। वहां पे दो टाइप है, एक है मेथड ओवरलोडिंग, दूसरा जो है वो है मेथड ओवरराइडिंग। ये दो टाइप है। तो देखो मेथड ओवरलोडिंग क्या है। मेथड ओवरलोडिंग क्या बोलता है? सेम मेथड नेम, मैं लिख के देता हूं आपको। ये देखो, मैं इसके रूल लिख के दे देता हूं, ठीक है। पहला रूल तो आपको याद रहेगा, सेम मेथड नेम, सेम मेथड नेम, डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर, इनपुट पैरामीटर है। तो देखो मैंने एक मेथड बनाई वॉइड ऐड, फिर से मैं बना रहा हूं वॉइड ऐड ए, इंटीजर ए, इसका पैरामीटर दे दिया एक।
एक और मैं बना रहा हूं void add integer a comma integer b, दो पैरामीटर. Can you see there is no error? Can you see there is no error? Same method name but different number of parameters. समझ में आया? And within a same class. ये है आपका second rule. So method overloading always within same class. तो देखो एक ही क्लास में मैंने मल्टीपल मेथड बनाया. अभी रूल नंबर 3 देखो. सेम मेथड नेम, सेम नंबर ऑफ पैरामीटर, बट ऑर्डर इज डिफरेंट. ऑर्डर मतलब देखो ऑर्डर का क्या मतलब है. पहला है लेट से इंट ए कॉमा स्ट्रिंग बी. पहला मेथड ये है, राइट, इंट ए कॉमा स्ट्रिंग बी. लेकिन अभी दूसरा मेथड क्या है, दोनों में सेम पैरामीटर है लेकिन देखो ऑर्डर अलग है. यहां पे पहले इंटीजर था तो यहां पे स्ट्रिंग पहले, यहां पे स्ट्रिंग दूसरा है तो यहां पे इंटीजर दूसरा है. इज इट क्लियर? ऑर्डर इज डिफरेंट. ये क्लियर है रूल 3? देखो सेम नंबर ऑफ पैरामीटर है, दोनों में दो पैरामीटर है लेकिन ऑर्डर अलग है. तो रूल 4 क्या है? सेम मेथड नेम, देखो सेम नंबर ऑफ पैरामीटर, ओके, बट डेटा टाइप इज डिफरेंट. अभी मैंने बोल दिया डेटा टाइप ही डिफरेंट है. कैसे? देखो मैंने एक मेथड बनाई एडिशन ऑफ टू कैरेक्टर, कैर ए कॉमा कैर बी, और दूसरी मेथड बनाई मैंने एडिशन ऑफ टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ए कॉमा स्ट्रिंग बी. मेक सेंस? डेटा टाइप डिफरेंट है, पैरामीटर भी दोनों में दो दो है, लेकिन देखो डेटा टाइप यहाँ पे दोनों कैरेक्टर है तो यहाँ पे दोनों स्ट्रिंग है. इज इट क्लियर गाइस? देखो कितनी सारी ऐड मेथड बना दी मैंने एक ही क्लास में. ये समझ रहा है सबको? ये समझ रहा है सबको? Is it clear? So this is how your polymorphism says. This is how your polymorphism says. ओके okay? आप मल्टीपल मेथड बना सकते हो. तो इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको. ये देखो, आपने स्ट्रिंग क्लास बनाया था ना, स्ट्रिंग नेम इक्वल्स लेट्स से स्नेहल. जैसे मैं नेम डॉट करता हूं, ये देखो आपको कितनी मेथड सेम दिखेगी. ये देखो कंटेंट इक्वल्स, कंटेंट इक्वल्स. कैन यू सी? दो मेथड है, कंटेंट इक्वल्स. स्ट्रिंग क्लास में देखो मेथड ओवरलोडिंग हुआ है, ये दिख रहा है. एक का इनपुट पैरामीटर कैरेक्टर सीक्वेंस है, दूसरे का स्ट्रिंग बफर है. कैन यू सी दैट? ये देखो गेट बाइट्स, देखो 1 2 3 4, चारों के इनपुट पैरामीटर्स अलग है. कैन यू सी? मेथड ओवरलोडिंग की गई है. कैन यू सी दिस एवरीवन? दिस इज हाउ मेथड ओवरलोडिंग वर्क्स. ये क्लियर? ये क्लियर? अरे ये देखो मेथड ओवरलोडिंग तुम्हारे सामने है, स्ट्रिंग क्लास में हुआ है. ये क्लियर है? Okay, so this is your polymorphism. This is your polymorphism. So
these are some of your concept on oops guys, okay? तो हमको कहीं पे exception handling करना पड़ेगा, okay? That is also needed. So what I'll show you one more. Let's say abstraction. अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एब्स्ट्रैक्शन क्या बोलता है? इसके भी रूल है बहुत सारे, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन के। डोंट वरी, विद इन दैट वीडियो यू हैव ऑल दोज डिटेल। हर एक सेशन का एक एक बड़ा बड़ा वीडियो है, ओके? उसके बाद आपको कभी भी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा जावा में, ठीक है? सो नाउ पहला, सबसे पहले एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है वर्चुअल। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है वर्चुअल, मतलब नो इम्प्लीमेंटेशन, ओके? तो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, पहले यहां से चालू करते हैं। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड? तो इट हैज ओनली डिक्लेरेशन, नो इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन कहां पे आता है? मैं हमेशा बोलता हूं स्कोप में। तो देखो मैंने क्या बनाया, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ऐड, और ये यहीं पे मेथड खत्म हुआ। इसके बाद जो हम लोग पहले देते थे ना ऐसे इम्प्लीमेंटेशन, वो देने की जरूरत नहीं है, खत्म मेथड। कैन यू सी, इट हैज ओनली डिक्लेरेशन, नो इम्प्लीमेंटेशन। और उसके बाद रूल क्या है? रूल क्या है उसके बाद? इफ एनी ऑफ द मेथड इज एब्स्ट्रैक्ट इन क्लास, अगर क्लास में एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, देन क्लास शुड बी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये देखो आपको एरर आ रहा है, कैन यू सी? यहाँ पे क्लास पे देखो एरर आ रहा है, कैन यू सी? तो आपको क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा, तब एरर गया। कैन यू सी दिस? कैन यू सी? एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ऐड किया तब जाके एरर गया। अगर क्लास में एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो आपको क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है ओनली डिक्लेरेशन, नो इम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब है ओनली डिक्लेरेशन, नो इम्प्लीमेंटेशन। ये क्लियर है? ये क्लियर है? तो नॉर्मली क्या करते हैं सब लोग? एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना के रखते हैं फॉर देयर फ्रेमवर्क, कि भाई चलो मैंने ऐड बना ली, मल्टीप्लाई बना ली, फिर सबट्रैक्ट बना ली, फिर क्या करेंगे, चलो मैंने एक ऐड ही मेथड बना ली, तो कैरेक्टर क्लास उसको कैरेक्टर में लेके आएगा। कैसे? लाइक दिस, इनहेरिटेंस से, ओके? मेरे पास एक क्लास है कैरेक्टर क्लास, ओके, which extends abstract class. So do you think उसमें अभी डू यू थिंक अभी इसमें ये ऐड मेथड आ गया? डू यू थिंक अभी इसमें ये ऐड मेथड आ गया? यस और नो? इनहेरिट किया तो मैंने, पेरेंट्स मेथड कम्स टू चाइल्ड, यस और नो? इनहेरिटेंस किया हमने, तो क्या अगर वो मेथड यहाँ पे आ गया तो ये एरर तो दिखाएगा ही, क्योंकि ये बोलेगा अरे वो तो एब्स्ट्रैक्ट है और तुम नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो, ये क्लास नॉन एब्स्ट्रैक्ट है, तो एरर तो दिखाएगा। या तो इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करो, एरर जाएगा, ये देखो एरर चला गया, या इस मेथड को, मैंने जो पॉलीमॉर्फिज्म में बोला था, मेथड ओवरराइट करो। ओवरराइट का मतलब है मेथड ओवरराइट करो, मेथड ओवरराइड, उसका मतलब है सेम मेथड नेम, सेम सिग्नेचर, सब कुछ सेम चाहिए, सेम रिटर्न टाइप, कुछ भी चेंज नहीं। जैसे मेथड ओवरलोडिंग में सब अलग चाहिए, और आउटसाइड ऑफ अ क्लास ऑलवेज, ये हमेशा आउटसाइड ऑफ क्लास रहेगा, सेम क्लास में ओवरराइड नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, मैंने यही मेथड लिया void add और इसको कर दिया इंप्लीमेंट। देखो एरर चला गया यहाँ का, यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया। अगर फिर यही सेम मेथड स्ट्रिंग क्लास को
करना है तो स्ट्रिंग क्लास भी इसको ले लेगा। ये ले लिया स्ट्रिंग क्लास ने, और स्ट्रिंग क्लास ने भी जाके उसको ओवरराइट कर दिया। तो यहाँ पे लेट्स से कैरेक्टर स्पेसिफिक एडिशन है, और यहाँ पे सोचो आप स्ट्रिंग स्पेसिफिक एडिशन है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? रीयूजेबिलिटी। यू गेटिंग माई पॉइंट? देखो, एक ही मेथड आपने एक क्लास में डिफाइन कर दिया एंड यू आर एक्सटेंडिंग दैट टू अनदर क्लासेस ओनली टू ओवरराइड। तो उसका इंप्लीमेंटेशन अलग रहेगा हर एक में। यहाँ पे 2 कैरेक्टर का एडिशन होगा, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग का एडिशन हो जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? मेक सेंस? सबको क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस, ओके, ओके। सो ये है आपका एब्स्ट्रैक्शन। So abstraction, one time you need to declare the methods and that can be reused in multiple classes. सब लोग अपने अपने तरीके से उसको ओवरराइट करेंगे, अपने अपने तरीके से मेथड को इंप्लीमेंट करेंगे, अलग अलग इंप्लीमेंटेशन अलग अलग क्लासेस करेगा उनके उनके तरीके से। ओके, हर एक क्लास अपना अपना तरीके से इंप्लीमेंटेशन करेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये क्लियर है? ठीक है। नाउ अभी देखो, अभी तक हम क्लास बना रहे थे। कैन यू सी देयर इज वन मोर इंटरफेस? ये दिख रहा है सबको? ये क्लास के नीचे देखो इंटरफेस दिख रहा है। अभी तक हम सब लोग क्लास बना रहे थे, अभी इस बार मैं इंटरफेस बनाता हूं। ओके, मैं बोल देता हूं इंटरफेस पेरेंट। ये मैंने एक इंटरफेस बना दिया। कैन यू सी व्हाट इज इंटरफेस? बाय डिफॉल्ट all the methods from interface are abstract in nature। मतलब सारे मेथड्स सिर्फ डिक्लेरेशन रहेगा लाइक दिस, नो इम्प्लीमेंटेशन। और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, देखो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वहां पे सारी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है। कैन यू सी? कैन यू सी? कैन यू सी? इंटरफेस इज 100% एब्स्ट्रैक्शन। इट सपोर्ट 100% एब्स्ट्रैक्शन, मतलब सारी मेथड इसमें एब्स्ट्रैक्ट ही रहेगी डिफॉल्ट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सारी मेथड एब्स्ट्रैक्ट ही रहेगी। क्लियर है? तो तो अगर वो एब्स्ट्रैक्ट है तो आपको यहाँ पे कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं कर सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दूसरे क्लास में, चाइल्ड इंटरफेस क्लास में, आपको सब कुछ ओवरराइट करना पड़ेगा। लेकिन इंटरफेस को
क्लास में लाने के लिए ओवरराइड मतलब करने के लिए अलग कीवर्ड है इम्प्लीमेंट्स। यहाँ पे इम्प्लीम यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स करना पड़ता है आपको इनहेरिटेंस करने के लिए इंटरफेस से चाइल्ड, और फिर आप भले ही वो सारी मेथड ओवरराइट कर दो। ये देखो, ओवरराइड मतलब इम्प्लीमेंटेशन कर दो उसमें। ये जैसे मैंने कर दिया, खत्म। इन दिस वे okay, in this way you can solve the problem. Is it clear? तो क्लास में you have implementation और abstract method both, क्लास में दोनों रहेगा, लेकिन इंटरफेस में सारी मेथड 100% एब्स्ट्रैक्शन ही रहेगा। मेक सेंस? क्लियर है सबको? यस, यस। मेक सेंस? So what I'll do guys now, I'll start asking team if possible, अगर वो प्राइवेट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं तो विल स्टार्ट शेयरिंग टू वीडियोस फ्रॉम जावा, और ऑल द वीडियोस टुगेदर फ्रॉम जावा। यू कैन जस्ट वॉक थ्रू विद दैट, ठीक है? और हम लोग शुरू करेंगे अभी एपीआई। ये क्लियर है? यस? तो आप सारे वीडियोस वॉक थ्रू कर लो। डेफिनेटली दैट वीडियो डेफिनेटली हेल्प यू। आप लोगों ने कोई सैंपल वीडियो देखे थे क्या? आपको भेजे गए थे कुछ? मुझे पता नहीं है, जस्ट वांटेड टू कंफर्म। सैंपल वीडियो नहीं है आपको? ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, नॉर्मली नहीं करते हैं, मुझे जस्ट कंफर्म करना था। ठीक है, ठीक है। सो व्हाट आई आस्क, विल स्टार्ट विद द जावा के कुछ सैंपल, जो आपके पहले दो तीन जो बेसिक रहेंगे वो वीडियोस, यू कैन जस्ट वॉक थ्रू विद दैट। ओके, वो वीडियो से वॉक थ्रू चालू कर दो, आपको जावा इमीडिएटली बहुत इजीली समझना शुरू हो जाएगा। क्लियर है? एंड देन फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट विद एपीआई। अगेन बिलीव मी, एपीआई हम लोग बहुत सिंपली वे से जाएंगे सो दैट यू विल अंडरस्टैंड थॉरोली द एपीआई। हम लोग पहले मैनुअल एपीआई देखेंगे एंड देन विल जंप ऑन ऑटोमेशन। क्लियर एवरीवन? एवरीवन, इज इट क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल नीलम, यू विल गेट ऑल द इंटरव्यू क्वेश्चंस आल्सो फॉर ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर। ओके, बिल्कुल आपको मिलेगा, विल गेट ऑल दोस क्वेश्चंस। क्लियर है गाइस? मेक सेंस?
Okay, so guys, just walk through with the things that I have told you. Okay, now what we'll do, we'll start API from the scratch. एकदम स्क्रैच से हम API शुरू कर देंगे from the next session. ठीक है, and then पैरेलली आप लोग जावा की वीडियोस देखते शुरू करना. ओके ओके, चलो then guys, have a good day, take care, and we'll meet again in the next session. Okay, take care guys, thanks for joining, bye.